देखो बच्चा पार्टी, इसमें न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालती कैसे है, इसका दो तरीका है। एक तो तरीका है जिसमें ऑफ दिया रहेगा, एक फ्रॉम दिया रहेगा। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो भी दो पार्टनर थे, ए था और बी था, ठीक है। इसके पास मान लेते हैं 10 रुपए थे, इसके पास मान लेते हैं 20 रुपए थे। सी आ रहा है, तो ये कह सकता है कि इसके पास जो 10 रुपए है, इसका 1/2 जो है, यानी इसके पैसे का 1/2 जो है वो सी को देना पड़ रहा है। तो कितना देगा ये? 5 रुपए ये देगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं इसके 20 रुपए का 1/2 सी को देना पड़ रहा है, तो कितना देगा? 10 रुपए देगा, ठीक है। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 5। ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 10 रुपए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे लिख सकता हूँ, 5:10। इसको और छोटा करो, 1:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं न्यू रेशियो क्या है, तो क्या कहोगे? कितना इनके पास पैसे बचे हुए हैं, ए और बी के पास? ए के पास पहले कितना था? 10 रुपए था, ठीक है। और कितना दिया? सेक्रीफाइस कितना किया था? 5 रुपए। तो इसके पास बचा 5 रुपए, यानी जो नया पैसा है वो 5 रुपए बचा। बी के पास कितना है? 20 रुपए थे पहले, और कितना दे दिया? 10 रुपए दिया है ये, तो कितना बचा? 10 रुपए। सी कितना? सी के पास कितना है? देखो, इससे 5 रुपया लिया था, इससे 10 रुपया लिया है, तो 5 + 10 कितना हो गया? 15 रुपए। तो अगर मैं तुमको इसको रेशियो में लिखूं, तो नया रेशियो एबीसी का क्या होगा? 5:10:15, ठीक है। इसी तरीके से होगा। हालांकि अभी उसको समझाएंगे, रेशियो में होगा तो सेम चीज है, बस उसको रेशियो में करना होगा, वो अपॉन में होगा। बहरहाल ये ऐसे लगेगा, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर ये फ्रॉम होगा, जैसे मान लो ए के पास 10 रुपए थे, बी के पास 20 रुपए है, सी आ रहा है, ठीक है। सीधा सीधा कह देगा कि ये 2 रुपए लिया, 5 रुपया लिया ए से, और बी से लिया 10 रुपए। तो बस अब इन सबों का क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस कितना किया? 5:10, यानी सेक्रीफाइस 1:2 है, ठीक है। अब इन सबों का नया कितना है? ए और बी का, ए और बी का नया जो है, देखो बचा कितना है? 5 रुपया इसके पास बचा, और 10 रुपया इसके पास बचा। तो ए बी सी का अगर मैं तुमसे पूछूं कितना शेयर है, अगर इसी को शेयर समझ लें, तो कितना होगा? ये सी का था ना, सी का टोटल कितना है? 5 + 10 यानी 15 रुपए, ठीक है। तो ए बी सी कितना है? नया कितना आ जाएगा? 5, 10 और 15, छोटा करोगे क्या आ गया? 1:2:3। ये नया रेशियो आ गया। ये तो समझाने के लिए था। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, इससे अलग क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। ऑफ का इस तरीके से होगा, फ्रॉम का इस तरीके। ऑफ का मतलब होता है, मान लो उसके पास 10 रुपए थे, उसका 1.5 दिया है, तो ठीक है 1.5 निकालोगे, 5 रुपया होता है, ठीक है। तो फिर कहोगे कि अब 10 रुपए में से 5 रुपया घटाएंगे, तो 5 रुपए जो है वो सेक्रीफाइस किया। यहाँ पे सीधा सीधा कह दिया था 5 रुपया सेक्रीफाइस किया, ठीक है। ठीक वैसे ही 20 रुपये, इसने 20 का आधा सेक्रीफाइस किया, तो 10 रुपया सेक्रीफाइस किया। तो नया कितना है इसके पास? बचा कितना? वही नया हो जाएगा, तो 10 रुपए, ठीक है। बस अब सी जितना दोनों से पाया जोड़ दोगे तो वो सी का हो जाएगा। तो ये है सेक्रीफाइसिंग, ये है न्यू रेशियो, ठीक है। ठीक वैसे ही इन सबों का तो सेक्रीफाइसिंग दे ही रखा था, ये सेक्रीफाइसिंग है, और न्यू ये है तीनों का, ठीक है। हम क्वेश्चन कैसे होंगे उसको देख लेते हैं, 1 मिनट में समझ में आएगा, उसको क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोग के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें लिखा है कि एबीसी पार्टनर है 3:2:1 के, सी आ रहा है 1/10 के लिए, ठीक है। 1/10 प्रॉफिट के लिए आ रहा है, 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, यानी जो भी प्रॉफिट होगी उसमें से 1/10 इसको मिलेगा, ठीक। 10 में से एक हिस्सा इसको मिल जाएगा, यानी अब जो ए बी सी डी का जो टोटल हिस्सा होगा वो 10 होगा, जिसमें से एक हिस्सा सी को मिल जाएगा। कह रहा है कि न्यू शेयर निकालो और गेनिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग न्यू शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन कितना दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना कि अब रिमेनिंग शेयर निकालना। रिमेनिंग शेयर कितना है? अगर 1/10 के लिए आ रहा है तो 9/10 बचा हुआ है, ठीक है। इसी रिमेनिंग शेयर को ये आपस में रख लेंगे, बचा ना, लेट करके किया जाता है। लेट का मतलब ये कि ऐसे किया जाता है, लेट 1, तो टोटल शेयर जो है 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस ये कितना है? 1/10, तो इसमें से ये
बचेगा 9/10, क्योंकि इसमें ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो इतना छोड़ो झंझट, सीधा सीधा देखो ये कितने के लिए आ रहा है, 1/10 के लिए। बचा हुआ शेयर कितना है, 9/10। अगर ये 10 में से एक हिस्सा ये ले गया तो बचा हुआ कितना है, 9/10। तो अब देखो इसी को, जो पुराने पार्टनर है, इसी को अपने पुराने हिस्से में रख लेंगे तो नया शेयर हो जाएगा। जैसे ए का कितना है, ए का है 3/6, ये 3/6 है ना, 3, 2, 5 और 1, 6, ठीक है। 9/10 को 3/6 में रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 9/20। बी का निकालते हैं, कितना है 2/6, 9/10 को ये रख लेंगे सब 2/6 में, तो कितना आ जाएगा, 2 कम 2 6, 9/30। सी का कितना शेयर है, 1/6, 9/10 को 1/6 में रख लेंगे सब, तो ये कितना आ जाएगा, 9/60, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये 999 है, लेकिन डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे। डी का कितना है, 1/10 के लिए आ रहा है, इसका भी डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। कितना है इन सबों का, 9/10, 9/20 और 9/30, फिर कितना है 1/10, 9/10, सॉरी 9/20 है जी, 9/30, 9/60 और फिर 1/10। तो अब डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, रुको, 20, 30, 60, 10, 10, 15, 30, 5, 5, 15, 15, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 12, 5, 60। अब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3, 9, 27, फिर उसके बाद ये है 2, 2, 18 और 60 को 60 आया था इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 6, तो ये आ गया 27, 18, 9, 6। अब ये कट रहा है, देखो 3 से कट रहा है, तो 3, 9, 27, 3, 6, 18, 3, 3 के 9, 3 दूना के 6। अब ये किसी एक नंबर से चारों नहीं कटेगा, तो यही न्यू शेयर है, ठीक है, न्यू शेयर है। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर जो है, सेक्रीफाइसिंग अगर निकालना हो तो सिंपल सी बात है, जिस रेशियो में ये कमाएंगे उसी रेशियो में गवाएंगे, यानी कि ये लोग जो है किस रेशियो में दे रहे हैं ये दिया नहीं है, ठीक है, तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा, यानी 3:2:1। अगर ना यकीन हो तो ये नया शेयर है ना, तो इसको ये जो पुराना शेयर है इसमें से ये वाला नया वाला शेयर घटा दो तो आंसर आ जाएगा। जैसे एक का कितना है 3/6, बी का कितना है 2/6, सी का कितना है 1/6, इसमें से ये नया वाला घटाओ, 9, 6, 15, 3, 18, 2, 20, ठीक है, 20 है ना, तो इसका 9/20 इसका है, और इसका कितना है 6/20 और इसका कितना है 3/20, ठीक है। तो बस इसको घटा दोगे एलसीएम लेके तो इतना ही आएगा, 3:2:1 आएगा, क्योंकि यही तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो सिर्फ इन्हीं तीनों का लोगे। और ये ध्यान देना कि अगर ये 60 लिखे हो तो ये ऊपर का जोड़ने पर भी 60 आना चाहिए, तभी सही है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए नॉमिनेटर टोटल ऐड करने पर, ठीक है, यानी ये जब रेशियो निकालोगे तब। अब ये इसका देख लेते हैं फ्रॉम वाला। देखो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तुम लोग के स्क्रीन पे, वो फ्रॉम वाला है। देखो एल एम पार्टनर है, वो 7:3 के हैं, ठीक है। एन आ रहा है 3/7 के लिए आ रहा है, यानी अब जो हिस्सा बनाएंगे वो 7 रखेंगे, जिसमें से 3 हिस्सा ये ले जाएगा। अब सीधा सीधा बोल रहा है कि 2/7 तो 1 से ले जाएगा, यानी ये जो 3 हिस्सा पाएगा उसमें से 2/7 यानी 2 हिस्सा ले जाएगा एल से, 1 हिस्सा ले जाएगा एम से। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम देखेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीधा सीधा 2:1 है, 2:1, ठीक है, यानी सीधे सीधे हम कहें कि 2 रुपया इससे लिया 1 रुपया इससे लिया, समझाने के लिए। तो अब न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो में समझाया है कि जैसे मान लो 10 रुपया था,
उसमें से 2 रुपए इसने दे दिया तो इसका बचा हुआ 8 रुपए है उसके ए के पास, मान लेते हैं बी के पास जो था वो था 20 रुपए, उसमें से मान लेते हैं 5 रुपया इसको दे दिया तो बचा हुआ कितना है 15 रुपया, ये नया है। अगर मैं ये कहता 10 रुपए का 1/2 यानी 5 रुपया, तो पहले तो ये 2 रुपया निकाल, अगर मान लो 5 रुपया यहाँ होता तो पहले तो 1/2 ये जो 5 रुपया है निकालते तुम, यहाँ पे तो सीधा सीधा 5 रुपया दिए रखा है तो डायरेक्ट घटा दोगे, सेम वही है। फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट तुमको सिर्फ घटाना है, ठीक है। तो ए कितना है, ए का पुराना कितना था, सॉरी एल का पुराना था 7/10 और कितना देना है 2/7, एलसीएम ले लो 70 आएगा, 70 को 10 से डिवाइड करोगे 7 7 7 49 माइनस 10 10 दूना के 20, यह आ जाएगा 29/70। अब देख लेते हैं एम का कितना है 3/10 और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/7, तो बस निकाल लो कितना हो जाएगा 70, इसको डिवाइड करो 7 7 तरीके 21 माइनस 10 कितना हो जाए 11/70। एन का कितना है, एन का है 3/7। अब डिनोमिनेटर तो बराबर है नहीं तीनों का, अगर तीनों का रेशियो निकालेंगे ना एल एम एन का, तो अब देखो इसको 70 करेंगे तो ऊपर 30 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितना नीचे बढ़ाएंगे उतना ही ऊपर भी बढ़ाएंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। अब देखो एल एम एन का नया शेयर, एल एम एन का नया शेयर 29, ठीक है, 11 और ये कितना है 30। अब चारों ये तीनों ऐड करके देख लो 70 आ रहा है, 70 में से 29 इसका है, 70 में से 11 इसका है, 70 में से 30 इसका है, तो 11 और 29 40, 40 और 30 70, यानी कि ये नया शेयर है, ठीक है। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तुम लोग के स्क्रीन पे, आर और टी पार्टनर है, उन सबों का रेशियो है 3:2। एस आ रहा है, कह रहा है एस जो ले रहा है, आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ इस शेयर, टी सरेंडर कर रहा है 1/5 ऑफ इस शेयर, यानी कि अगर मान लो उसके पास 10 रुपए थे तो वो अपना 1/4 उसका दे रहा है, तो पहले 10 रुपए का 1/4 निकालना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर इसके पास 20 रुपए थे, टी के पास, वो अपना 1/5 दे रहा है तो 20 रुपए का 1/5 निकालना पड़ेगा। उसके बाद उन सबों के पुराने पैसे में से ये जितना दे रहे हैं उसको घटाओगे तो नया पैसा निकल आएगा, ठीक। वैसे ही शेयर निकालते हैं, तो पहले आर सरेंडर देख लेते हैं, यानी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है आर सरेंडर, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका कितना शेयर था 3/5, इसका कितना दे रहा है 1/4 दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 3/20, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और टी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, टी कर रहा है, टी सरेंडर कर रहा है 2/5 का 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 2/25, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इन सबों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है 3:2 का है, ठीक है, 3:2 का है, ऊपर 3 है और ये 2 है, नीचे कितना इससे मतलब नहीं है, सरेंडर में यही होता है, नीचे कितना है इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको और भी आगे थोड़ा बताते हैं। अब देखो ये तो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सब नया शेयर निकालना हो तो पुराने में से जो जितना दिए है सब वो घटा दो तो नया निकल जाएगा, तो न्यू रेशियो, पुराना कितना है 3/5 ए का 3/5, इसमें से कितना दे दिया है 3/20 आर है ना, तो कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 20 ही आने वाला है, 4 4 तिया 12, यानी 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 तिया 12 माइनस 3, इसका आया 9/20। एस का देख, सॉरी टी का देख लेते हैं कितना है, पहले कितना था 2/5 और कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/25, तो एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 25, 5 5 दूना के 10 माइनस 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, एक एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी 8/25, ठीक है, ठीक है। और ये कौन है एस है, एस दोनों से कितना पा रहा है जोड़ना पड़ेगा, इससे 3/20 पा रहा है और इससे 2/25 पा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इससे 5 रुपए पाता, इससे 10 रुपए पाता तो जोड़ते हैं हम, लेकिन यहाँ पे
वही रेशियो में है तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 3/20 और 2/25, तो दोनों जोड़ोगे, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 20 और 25 का, तो ये आ जाएगा 2 10 25 2 5 25 5 5 5 4 5 20 25 100 आ रहा है। फिर से देख लेते हैं, 10 ये 25, फिर 2 5 ये 25, फिर 5, फिर ये 1 और ये 5, फिर 5 से तो 2 4 4 5 20 5 100, ठीक है। अब 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 3 15 प्लस 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 दूना की 8, ये आ जाएगा 823 अपॉन में 100, ठीक है। अब बराबर नहीं है एलसीएम तो क्या करेंगे, 9/20 इज टू 8/25 23 अपॉन में 100। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ही आने वाला है आई थिंक, ठीक है। ले लेते हैं 20 25 और 100, 10 25 50 5 25 25 5 1 5 5 5 5 25 4 5 20 5 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 4 9 कितना हो जाएगा, 5 5 9 45, 4 4 बटे 32 और ये कितना हो जाएगा 123। अब ये तीनों जोड़ोगे तो 100 आएगा, तो 45 32 23, यही आंसर है, यही न्यू रेशियो है, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग जो है वो 3:2 है। अगर ना यकीन हो तो इस पुराने वाले में से आर और टी कितना दिए, तो आर का कितना है 2/5 और इसका कितना है, इसका 3/5, उसका कितना है 2/5, तो बस उसी में से ये घटा देना, 45/100 32/100, अब घटाओगे तो इतना ही आएगा, क्या बोलते हैं 3:2, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तुम लोग के स्क्रीन पे, जिसमें कह रहा है ए बी पार्टनर, उन सबों का रेशियो 5:4 है, सी को सब एडमिट कर रहा है, ठीक है। वो 1/3 के लिए आ रहा है, दोनों से आधा आधा ले रहा है, ठीक है। आधा आधा का मतलब समझ रहे हो, 1/3 का आधा यानी 1/2। जैसे मान लो 10 रुपए है, उसका आधा क्या होगा 1/2, 5 रुपए। वैसे ही ठीक है, 1/3 का आधा यानी 1/3 का आधा 1/2, तो वो ये हो जाएगा 1/6। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा नंबर उतना छोटा होता जाएगा, यानी और छोटा होता जाएगा। तो 1/6 ये 1/3 का आधा है, जान लेना। तो इसका मतलब ये है कि सी जो है ए से 1/6 ले रहा है, ठीक है। सी जो है ए से ले रहा है, बी से ले रहा है 1/6, ठीक है। अब सीधा सीधा ए का पुराना अब देखो 1:1 के रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, सीधा सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है 1:1 है। तो अब नया शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी न्यू रेशियो निकालने के लिए ए और बी का क्या है, पुराना कितना था 5/9, इसका कितना था 4/9, ठीक है। कितना दे रहा है सब 1/6, ये भी 1/6, घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 9 और 6 कितना आ जाएगा 2 3 सॉरी 9 3 6 छत्तियां कितना हो जाएगा जी, 6 दो दो 6 6 छत्तियां 18, ये हो जाएगा 18, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 2 5 10 माइनस 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 एकम में 3, ये हो जाएगा 7/18, और इसमें कितना, यही सेम वो एलसीएम लेने पे आएगा। 18 को 2 2 2 चौक को 8 माइनस ये कितना आ जाएगा 3 3 एकम में 3, तो ये हो जाएगा 5/18। सी कितने के लिए आ रहा है 1/3 के लिए, डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई जितने नीचे से करोगे उतना ही ऊपर से करोगे, तो 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो 6/18। अब नया शेयर देख लो 7:5:6, नीचे 18 है, तीनों के 18, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18, 18 में से 7 इसका है, 5 इसका, 6 इसका, 7 5 12 6 18, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं न्यू शेयर क्या है 7:5:6, ठीक है।